नमस्कार। एबीसी यानी अजय भांबी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। कुंभ यानी चंद्र कुंभ राशि, लग्न कुंभ नहीं। और जो राहु का परिवर्तन चल रहा है उसकी, राहु केतु इसलिए बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु केतु का जो परिवर्तन है ये आप जानते ही हैं, लेकिन मैं बोलूँ, ये राहु केतु उल्टे चलते हैं रिवर्स गति से और एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं। तो राहु केतु की गणना जो है हमारे यहाँ अजीब तरह से होती है। अधिकतर लोगों ने राहु केतु को 7 मार्च को बदल दिया। 7 मार्च को राहु आ गया उसमें मिथुन में और केतु चला गया धनु में। लेकिन हम इस गणना को सही नहीं मानते और हमारे हिसाब से 23 मार्च 2019 को राहु मिथुन में आएगा और उसी दिन केतु, साथ में दोनों हैं, दोनों एक दूसरे की नोट्स हैं, कनेक्ट हैं एक दूसरे से, वो धनु में केतु आएगा। लेकिन ये घटना 23 मार्च को होगी। यहाँ से ये दोनों 1.5 वर्ष रहेंगे इसी राशि में। ऐसा हमारा बोलने का कारण यह है बोलने में तो उचित है कि पृथ्वी गोल है, हम बोलते ही हैं पृथ्वी गोल है, दुनिया गोल है और पूरा हमारा अध्यात्म गोल को ही मानता है, वो बात सही है। और जो साइंस है वो लीनियर टाइम मानती है। साइंस बोलती है समय इस गति से चलता है आगे, लेकिन हम भारत में राउंड मानते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, टेक्निकली एग्रीड। लेकिन जब हम ग्रहों की गणना करते हैं तो हम पृथ्वी को एलिप्टिकल मानते हैं। मानते नहीं है, ग्रह, सारे ग्रह एलिप्टिकल में घूमते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। आपने देखा होगा, ये तो आज देखिएगा तो आप मेरे से एग्री करेंगे। सारे ग्रह चूँकि अंडाकार गति में रहते हैं, ऐसे ही पृथ्वी घूमती है उसी गति से, इसलिए टकराव नहीं होता, वरना तो विध्वंस हो जाए। अगर वो एक गति से चलें तो विध्वंस हो जाए। तो पृथ्वी जो है चूँकि अंडाकार गति में रहती है, इसलिए इसकी ट्रू गणना को हम मानते हैं। बाकी सब ग्रहों की हम गणना ट्रू लेते हैं, तो इसकी हम मीन या मध्य नहीं ले सकते। टेक्निकल गलत है। तो मेरे हिसाब से क्या, गणना के हिसाब से 23 तारीख को राहु मिथुन में आएगा और केतु धनु में आएगा। अब हम बात करते हैं आपकी राशि यानी कुंभ की, एक्वेरियस की। तो हम बात कर रहे हैं कुंभ चंद्र राशि की, एक्वेरियस। तो यहाँ से राहु जो है मिथुन राशि में और पुनर्वसु नक्षत्र में 30 डिग्री से 20 डिग्री तक आएगा उल्टा। तो यहाँ पर 3 चरण पुनर्वसु के इसको मिलेंगे, क्योंकि राहु रिवर्स गति में ट्रेवल करता है। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है इसका स्वामी है बृहस्पति। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और यहाँ पर उसको 3 चरण मिलेंगे। बाकी की बात हम बाद में करते हैं। साधारण भाषा में बोलें तो 23 मार्च से लेकर 27 सितंबर 2019 तक राहु उल्टा चलता हुआ 10 डिग्री चलेगा, 30 डिग्री से 20 डिग्री तक आएगा और पूरे दौरान पुनर्वसु यानी बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। आपकी राशि से, चंद्र राशि से, यह पंचम भाव में रहेगा, इस नक्षत्र में रहेगा। मैंने बोला पुनर्वसु में। तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ पर ये आपकी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आप अपनी कल्पना को कल्पनातीत कर सकते हैं, यानी उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जो आप अपनी कल्पना को जितना व्यवहार में ला पाएंगे, जितना उसको व्यवहारिक स्वरूप दे पाएंगे, जितना वो प्रैक्टिकल होगा, यानी आपकी अप्रोच जितनी प्रैक्टिकल होगी उतनी उन्नति होगी। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से उन्नति का गहरा संबंध है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह राहु प्रॉमिस करता है कि आपकी सारी समस्याएं खत्म कर देगा। वो समस्याएं मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है बोलना, फिर भी बोलता हूँ। पढ़ाई से हो सकती हैं, एजुकेशन से हो सकती हैं,
या जॉब से हो सकती हैं, हायर एजुकेशन से हो सकती हैं, कैरियर से हो सकती हैं, बिजनेस से हो सकती हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं उससे हो सकती हैं, क्रिएटिव हैं उससे हो सकती हैं, सिंगर हैं। तो वो जितने भी कार्य हैं उनको आप जितना आगे बढ़ाएंगे, उसमें नई एसोसिएशन हो सकती हैं, विदेश में कुछ करना चाहते हैं उससे संबंध हो सकता है, कोई बड़ा यूनिट या फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उससे हो सकती है। अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूट लोन देने को तैयार हो जाएगा। तो आपकी योजनाओं को जितना पुख्ता बनाएंगे उतना ही लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। तो यह एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपने जो भी दुनियावी बाहरी काम हैं जो आपके आसपास आपको दिख रहे हैं कि यार ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जितने भी हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। राहु भी कहीं ना कहीं सिस्टम की बात करता है, ये बाहर के काम की बात करता है, लेकिन सिस्टम बड़ा भीतरी बात है। कोई भी सिस्टम इसको कीजिएगा तो यह आपके कार्यों को सफल करेगा। इसमें विवाह भी हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, जो भी हो मसले आपकी वो आप खुद से अंदाज़ लगाइएगा। लेकिन मैं कहता हूँ सफलता, मेरा सूत्र है सफलता। उसके बाद 27 सितंबर से लेकर और मार्च अप्रैल तक, एक्चुअली अप्रैल तक जाएगा इसलिए मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर राहु जो है उल्टा चलता हुआ 20 डिग्री से 7 के आसपास आएगा। 13 डिग्री पॉइंट 20 का एक नक्षत्र होता है, लेंथ होती है। यहाँ पर इसे आद्रा नक्षत्र मिलेगा। आद्रा जो है राहु का नक्षत्र है और यहाँ पर आकर राहु बड़ा प्योर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर राहु उच्च का हो जाता है। हालांकि दो तरह से राहु को लोग उच्च का मानते हैं, कुछ लोग धनु में मानते, मिथुन में मानते हैं और कुछ लोग वृष में मानते हैं। लेकिन अगर मुझे मानना हो तो मैं मिथुन मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसे अपना नक्षत्र मिलता है और अपने नक्षत्र में मध्य में मिलता है और अच्छी डिग्री में मिलता है, 7 से 20 या 20 से 7। तो ये बड़ी किसी भी राशि की बड़ी मजबूत डिग्रियाँ होती हैं, 20 की डिग्रियाँ होती हैं। तो यहाँ पर राहु बहुत बलवान है और पूरे पावर में है, लेकिन ये पावर, इसका जो सोर्स है वो आप हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको अपना कमल जो खिलता है सबने जानते हैं, तो वो कमल तब खिलता है जब वो मड में, मट्टी में उसका बीज मट्टी को पकड़ने को राजी होता है। जितना गहरे में पकड़ता है उतने तेज़ी से उसकी वो जो ट्यूब है या नली है वो बाहर निकलती है और जब वो बाहर आती है तो वो पानी में बहुत सारे कमल फेल हो जाते हैं, पूरे कमल नहीं खिल पाते क्योंकि वो सरफेस पे आके उसमें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जब वो ऊपर आ जाता है फिर बढ़िया से कमल खिलता है। इसीलिए कुंडलिनी की जब बात करते हैं तब भी लोगों की स्पाइन में तो बहुत सारी चीज़ें आते हैं, परिवर्तन होते हैं, लेकिन उनका एक्चुअली कमल नहीं खिलता। तो वो मैं आध्यात्म की बात इस समय नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय बात कर रहा हूँ जीवन का जो कमल है उसे आप खिला सकते हैं। जीवन रूपी कमल में जो भी दिक्कतें हैं, अवसाद हैं, घर में मान लीजिए किसी की हेल्थ का इशू है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई डिस्प्यूट है उसे हल कर सकते हैं, नौकरी में कोई उलझन है उससे आप दूर कर सकते हैं, कैरियर में कोई इशू है उसे कर सकते हैं, या बिज़नेस में कोई इशू है उसे कर सकते हैं, एजुकेशन में आपको बात समझ में नहीं आ रही उसमें कर सकते हैं, या कहीं सफलता में आपको दिक्कत आ रही है तो आप वो खोज सकते हैं कि मेरा कमल कहाँ अटका हुआ है, क्यों ये, अगर इतना सारा इसको हम पूरा फीड कर रहे हैं, हर तरीके से लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं खिल रहा। तो जीवन रूपी कमल की बात कर रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक कमल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो कृपा से खिलता है, अपने करने से नहीं होता। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो वो सारे कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। इसमें अगर कोई ऐसी समस्या होती है, मान लीजिए घर में बच्चा नहीं हो रहा, तो ये एक समय है, उसमें अगर मेडिकल एड की ज़रूरत है तो दे सकते हैं, हो सकता है। या कोई प्रोजेक्ट आपका टेक ऑफ नहीं हो रहा है, शुरू नहीं हो रहा है, वो हो सकता है। या कोई एग्ज़ाम आप पास नहीं कर रहे हैं, वो हो सकता है। जैसे कोई ज़मीन है, कोई मामला है, क्योंकि हम जब सबकी बात करते हैं तो लोगों के इतने समस्याओं के एरिए हो सकते हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज़ के एरिए हो सकते हैं, तो मैं यहाँ गिना भी नहीं सकता, तो मेरे बस का नहीं है। तो
तो मैं जनरल बात करता हूँ। आप अपनी एरिया से देखिएगा, उसमें अपने कमल की कल्पना कीजिएगा और कमल आपका खिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। देखते रहें ABC यानी अजय भांबी चैनल। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।